So hi, in today's video we are going to learn how to use find and replace option in an Excel sheet and using wildcards as well. तो वो तीनों ही चीज़ें आज हम सीख लेंगे। फाइंड एंड रिप्लेस आई गेस बहुत इजी है, आप वर्ड में या इन सब में भी यूज़ करते होंगे, तो वो आपको आता ही होगा। बट अगर नहीं आता है तो बहुत इजी है, आप सीख जाएंगे अभी विद इन नेक्स्ट 2 मिनट्स। तो फाइंड एंड रिप्लेस के लिए आपको सिर्फ एक शॉर्टकट की हमेशा याद रखनी है, चाहे आप एमएस वर्ड यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप एक्सेल शीट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस एफ आपको यूज़ करना है। कंट्रोल प्लस एफ जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आपके पास ये एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, ठीक है, फाइंड एंड रिप्लेस का। देख पा रहे हैं आप। तो इसमें अब आपने क्या करना है, सबसे पहले एक टैब है आपका फाइंड का, नेक्स्ट टैब है रिप्लेस का। तो पहले हम फाइंड के टैब को समझते हैं। फाइंड टैब में ये बोल रहा है फाइंड व्हाट, यू वांट टू फाइंड व्हाट। तो जो भी आपको ढूंढना है अपनी पूरी शीट में वो आप यहाँ पर टाइप कर देंगे। सपोज आई वांट टू लुक फॉर फीमेल्स, हाउ मेनी फीमेल्स आर देयर इन जेंडर। तो मैंने क्या किया, फीमेल। अब मैं जैसे ही एंटर करूँगी तो ये मेरे को फीमेल ऑप्शन दिखा देगा कि वो कहाँ पर है, ठीक है। इसने मुझे शो कर दिया। सो हियर आई कैन सी, इस सेल में आपका क्या है, फीमेल। अब नेक्स्ट मुझे देखना है इसके बाद और कौन सा फीमेल कहाँ पर है, किस सेल में है। तो फाइंड नेक्स्ट, नेक्स्ट भी मुझे देखने को मिल गया। फाइंड नेक्स्ट, अब मुझे ये देखने को मिल गया। इस टाइप से जैसे जैसे मैं फाइंड नेक्स्ट करती जाऊंगी मुझे हर नेक्स्ट एंट्री जहां पर भी फीमेल लिखा हुआ है वो ये मुझे दिखा देगा, ठीक है। और अब अगर आप इसमें मेल टाइप करेंगे तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। मेल जैसे ही मैंने टाइप किया, सो इट इज शोइंग दिस वन ऑप्शन। नेक्स्ट अब आप देखेंगे कि फाइंड नेक्स्ट करने पे ही नेक्स्ट मेल नहीं दिखा रहा है बल्कि फीमेल दिखा रहा है। तो वो क्यों दिखा रहा है, क्योंकि फीमेल के अंदर भी आप मेल को देख सकते हैं। तो जो भी वर्ड आप लिखेंगे वो वर्ड अपने आप में पूरा एक वर्ड है उसको भी वो दिखाएगा, और अगर वो वर्ड किसी दूसरे पूरे वर्ड का एक पार्ट है तब भी वो आपको दिखाएगा। जैसे कि अगर मेरे पास दो एंट्रीज हैं, सपोज वन इज सन एंड वन इज जॉनसन। तो अगर आप सन फाइंड आउट करेंगे तो वो जॉनसन भी आपको रिजल्ट्स में दिखाएगा और सन को भी दिखाएगा, ठीक है। तो सन को अगर मैंने सर्च किया तो देखिए फर्स्ट इज दिस, यहाँ पर उसने दिखाया मुझे क्योंकि इसमें भी जॉनसन में सन है। नेक्स्ट उसने मुझे ये वाली एंट्री दी और फाइंड नेक्स्ट करने पे फिर इसने मुझे जॉनसन एंट्री दी। तो बेसिकली आप समझ रहे हैं, जो भी आप सर्च कर रहे हो तो वो अगर सिंगल एंट्री है तब भी वो आपको दिखाएगा, और अगर वो किसी पूरे वर्ड का पार्ट है तब भी वो आपको दिखाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक आपके पास ऑप्शन होता है फाइंड ऑल करके। तो फाइंड ऑल अगर आप करेंगे तो अब ये देखिए इसने उन सभी सेल्स का एड्रेस दे दिया जहां जहां आपको ये सन देखने को मिला है। तो टोटल 3 सेल्स फाउंड, 3 सेल्स हैं टोटल इस शीट में जहां पर आपको सन देखने को मिलेगा, एक जॉनसन में, एक सन में और एक माइकल जॉनसन की ईमेल आईडी में, ठीक है। तो इस टाइप से जो है वो पूरा आपका फाइंड का फीचर रहेगा। नेक्स्ट में आ जाते हैं रिप्लेस के फंक्शन में, ठीक है। रिप्लेस का फंक्शन क्या कहता है कि अब किसी भी एक एंट्री को जिसने आप जिस चीज को आपने ढूंढा है उसको अब आप रिप्लेस भी कर सकते हो किसी और चीज से। सपोज मैं पहले सब फीमेल्स को फिर से फाइंड आउट कर लेती हूँ। अब मुझे सपोज जितनी भी जहां जहां जिस एंट्री में फीमेल लिखा हुआ है उन सबको रिप्लेस करना है वीमेन से, ठीक है। तो मैं क्या डालूंगी, पहले फाइंड व्हाट में लिखूंगी फीमेल और रिप्लेस विद वुमेन। मैं सब फीमेल्स को किससे रिप्लेस करना चाहती हूँ, वुमेन से। तो अब या तो मैं एक एक एंट्री को सिंगल करके अगर रिप्लेस करना चाहती हूँ तो मैं रिप्लेस करूंगी, और अगर मैं एक ही बार में सारी एंट्रीज को रिप्लेस करना चाहती हूँ एट वन गो, सो आई विल क्लिक एट दिस रिप्लेस, ठीक है। यहाँ देखिए ऑल डन, वी मेड 7 रिप्लेसमेंट्स। तो मतलब टोटल आपके पास इस शीट में 7 फीमेल्स थी जिनको उसने रिप्लेस करके क्या कर दिया है, विमेन। आप देख सकते हैं वन इज दिस, 2, 3, 4, 5, 6 एंड देन 7, ठीक है। तो 7 फीमेल्स जो यहाँ पर थी उन सबको रिप्लेस करके अब एक्सेल ने अपने आप से क्या डाल दिया, विमेन डाल दिया, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन। अब एक आपका जो रहता है वाइल्ड कार्ड्स, तो वो अब मैं बता देती हूँ कि वाइल्ड कार्ड्स क्या होते हैं। देखिए वाइल्ड कार्ड आपके होते हैं दो, एक वन इज योर क्वेश्चन मार्क एंड सेकंड इज दिस एस्ट्रिक साइन, ठीक है। एस्ट्रिस्क जो है उन दोनों के ही अलग अलग फीचर्स हैं। तो क्वेश्चन मार्क जो है वो हमेशा एक सिंगल लेटर के लिए यूज होता है। अब ये वाइल्ड कार्ड्स का हम यूज क्यों करते हैं, आप थोड़ा सा ध्यान देके समझेंगे।
देखिए कई बार क्या होता है कि आपसे गलती हो जाती है टाइपिंग में, या सपोज एंट्री आपने किसी और से डलवाई है और आपको ऐसा लग रहा है, डाउट है आपको कि उसने कुछ मिस्टेक कर दी है, तो आप क्या करके चेक कर सकते हैं। अब अगर सपोज मैंने ब्राउन को गलती से ब्राउन डाल दिया, उसकी स्पेलिंग थोड़ी-सी गलत कर दी है, तो अगर अब मैं इसको ठीक करने के लिए ब्राउन करके ढूँढूँगी, तो वो तो मुझे नहीं मिलेगा, है ना? वो वाली फ़ील्ड मुझे नहीं दिखाएगा। तो इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, अब आप क्या कर सकते हो, BR और उसके बाद जो थर्ड नंबर पे है, वो आप क्या करेंगे, यहाँ देखिए आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क को डाल देंगे, ठीक है? क्वेश्चन मार्क डाल दिया और उसके बाद आप डालेंगे नेक्स्ट लेटर विच इज़ W। तो बेसिकली एक लेटर अगर आपको उसमें नहीं पता हो, तो आप उसकी जगह क्या डाल सकते हैं, क्वेश्चन मार्क डाल सकते हैं। एंड नाउ इफ यू विल फाइंड, तो अब देखिए आपको दोनों इसने दिखाए हैं, ब्राउन भी इसने आपको दिखाया है और ब्राउन भी आपने दिखाया है। तो बेसिकली एक लेटर मिसिंग है जो कि आपके लिए अननोन है, तो वहाँ पर आपने क्वेश्चन मार्क डाल दिया, तो उस एक लेटर में कुछ भी हो सकता है, वो सब ऑप्शन, सब एंटिटीज़ आपको दिखा देगा। तो क्वेश्चन मार्क यूज़ किया जाता है सिर्फ एक एंट्री जब मिसिंग हो बीच में से। और अगर सपोज़ एक ही जगह बहुत सारे लेटर्स हैं वहाँ पे, तो आप कौन-सा यूज़ करेंगे, एस्टरिस्क का यूज़ करेंगे, ठीक है? एस्टरिस्क आपको मिल जाएगा Shift+8 की से, 8 नंबर की जो आपके कीबोर्ड में है उसके साथ एस्टरिस्क का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो इस साइन को आपने डाला, सिंबल को आपने डाला और उसके बाद सपोज़ मैंने कुछ भी डाल दिया, एन डाल दिया, ठीक है? अब लास्ट में तो हमने W डाला था, जब हमने क्वेश्चन मार्क का यूज़ किया था तो हमने W डाला था, बट अब मैंने एस्टरिस्क डाला है तो एन डाला है। एन क्यों डाला है? आप W भी डाल सकते हो, एन भी डाल सकते हो, क्योंकि एस्टरिस्क जो है वो एनी नंबर ऑफ लेटर्स को रिप्लेस कर सकता है, ठीक है? आप समझ रहे हो? 0 भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4 कितने भी हो सकते हैं। देखिए जैसे मैं बड़ा ले लेती हूँ कोई वर्ड जिससे कि आपको ईज़ी हो जाए, जैसे हाउस्टन है यहाँ पर, तो मैंने सिंपल डाला HO एंड देन एस्टरिस्क एंड देन एन, ठीक है? तो अब तो बहुत सारे लेटर्स हैं, USTO, इन सब की बजाय मैंने सिर्फ एक एस्टरिस्क डाल दिया एंड देन फाइंड नेक्स्ट, तो हाउस्टन आ गया आपका, फाइंड कर दिया इसने हाउस्टन को। तो इस टाइप से आपका ये 0 भी हो सकता है, जैसे सपोज आपने DOE डॉय को ढूंढना है, तो डॉय के लिए आपको क्या करना है, सिंपल DO एंड देन एस्टरिस्क एंड देन ई। तो अब ओ और ई के बीच में हमारे पास कोई लेटर नहीं है, 0 लेटर है, तब भी उस केस में भी एस्टरिस्क हम डाल के फाइंड नेक्स्ट करेंगे, तो इसने डॉय को सर्च करके हमें दे दिया है, ठीक है? फाइंड कर दिया इसने। तो इस तरीके से आपके वाइल्ड कार्ड्स को यूज़ किया जाता है, क्वेश्चन मार्क एंड एस्टरिस्क को। आई रियली होप आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन यू मे you may share these videos with your friends and you may subscribe to this channel as well for all the upcoming videos. If you want more of Excel videos then you may just go and check out the complete playlist. Playlist का link आपको description box में मिल जाएगा. Thank you for watching.